नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आशीष कुमार यादव और स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। ये अपना सॉल्यूशन का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखा था। उसी से रिलेटेड एक ये टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। तो बिना टाइम खराब करे हुए देखते हैं एजियोट्रॉप्स क्या है। तो एजियोट्रॉप्स क्या है? एजियोट्रॉप एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो आपको एग्जाम में इस नाम से भी पूछ सकता है कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉप क्या होता है। बात एक ही है मतलब। तो इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या लिखी है? बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो बॉयल करेगा किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, इसी को हम एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये इसका फिगर देख लेना। ये हमारा इधर ये क्या है? ये हमारा वेपर प्रेशर है और ये हमारा मोल फ्रैक्शन है। एक्स से स्टार्ट हुआ है, 0 से 1, मतलब 0 से 1 स्टार्ट हुआ। ठीक है, पी नॉट बी तक गया। अब ये क्या है? एक्स बी इसमें 1, एक्स बी हमारा 1 है और एक्स से क्या है? 0 है। ठीक है, तो ये यहाँ से पी नॉट ए तक गया। तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे, ये इसको इसमें जोड़ देंगे। ये हमारा टोटल वेपर प्रेशर है, ये वाला। ठीक है, तो इसको एक बार देख के जाना। चलिए आगे देखते हैं। Azeotrophs cannot be separated into its components by fractional distillation। तो एजियोट्रॉप हमारा दो टाइप का है। कौन कौन सा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। तो देखते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स क्या है। तो इन दोनों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। तो उसकी मदद से आपको आगे के जो कॉन्सेप्ट है, आगे के टॉपिक हैं, वो इजीली समझ में आएंगे। तो देखते हैं। पहले हम एक बीकर लेते हैं और इसमें हमारे लिक्विड है। ठीक है, इसमें हमारा वाटर है, लिक्विड है। इसको मैंने हीट करना स्टार्ट किया। तो ये हीट कब होगा? हीट होगा, हीट होने के बाद क्या होगा? इसमें वेपर प्रेशर बनेंगे। तो ये हीट कब होगा? ये बॉयल कब होगा? मतलब सॉरी, ये बॉयल कब होगा? बॉयल जब होगा जब उसके वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इक्वल हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक, जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटीएम प्रेशर के। एटीएम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका एक रिलेशन आता है। इसका रिलेशन क्या आता है? बॉइलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? वेपर प्रेशर के। इसका मतलब क्या है? जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, और अगर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा। तो देखते हैं डेफिनेशन, देखते हैं क्या है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस सॉल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। इसमें क्या होगा? इसमें हमारा लार्ज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होगा। किसका? राउल्ट्स लॉ का, जो हमने पहले पढ़ा था। इसका एग्जांपल देखना। इसका एग्जांपल C2H5OH प्लस H2O विद 9.5% बाई वॉल्यूम एंड इथेनॉल। ये हमारा होगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। मैक्सिमम में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम में इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें लार्ज पॉजिटिव डेविएशन था, इसमें क्या हो जाएगा? लार्ज नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन।
इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल क्या है, HNO3 प्लस H2O। तो ये हमारा एजियोट्रॉप वाला टॉपिक खत्म होता है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यहाँ से डेफिनेशन प्लस न्यूमेरिकल सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। वो प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन की डिपेंड्स करती हैं सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन। और सॉरी सॉरी रिपीट करता हूँ, गलत गलत बोल दिया मैंने। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी चार होती हैं। कौन कौन सी? रिलेटिव ल्योरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम बोलते हैं RLVP। सेकंड हमारी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड है हमारी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और लास्ट हमारी फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रिलेटिव ल्योरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। ये हमारा आता है रिलेटिव ल्योरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। ये क्या है, इसको देखते हैं। इसको समझने के लिए मैं एक व्हीकल लेता हूँ। कि मैंने व्हीकल लिया और इसमें प्योर सॉल्वेंट है। ये मैंने व्हीकल लिया है, इसमें हमारा प्योर सॉल्वेंट है P0 है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं ए सब्सक्रिप्ट लूंगा वो लूंगा सॉल्वेंट के लिए। और बी सब्सक्रिप्ट लूंगा सॉल्यूट के लिए। तो दोस्तों हम इस स्पीकर में एक सॉल्यूट मिला रहे हैं, और उसका नाम हमने दिया PA। और जो हमने इसमें सॉल्यूट मिलाया है वो हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है।
जिसमें उन्होंने सॉलिड मिलाया वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। इस कंडीशन में देखो क्या होगा, इसमें जो पी नॉट ए है, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, इसमें जो पी नॉट ए है इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी ए के। तो हम कह सकते हैं when non-volatile solute is dissolved in as solvent it decreases its pressure। ओके, इसमें हमारा इनिशियल प्रेशर है वो क्या है हमारा, वो हमारा पी नॉट ए है, और फाइनल सॉरी फाइनल प्रेशर क्या है, पी ए है। पी नॉट ए ग्रेटर देन है किसके, है पी ए के। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला कहाँ से क्या आया, फिर इसकी थ्योरी देखेंगे। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे आया है ये। तो डिक्रीज इन प्रेशर, जब प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा पी ए इक्वल पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है। ये हमारा होगा, क्यों, पी नॉट ए हमारा क्या है, ग्रेटर देन है किससे, पी ए से, ठीक है। तो पी ए क्या होता है हमारा, आपने पढ़ा होगा पीछे, पी हमारा होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो पी ए की जगह हम पुट कर देंगे क्या, पी नॉट ए हमारा ये है माइनस का माइनस, पी ए की जगह पुट कर दिया हमने पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। यहाँ पर भी पी नॉट ए, यहाँ पर पी नॉट ए, इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस एक्स ए। अब आपने ये पढ़ा होगा ऊपर मोल, उसमें मोल फ्रैक्शन में, कि एक्स ए प्लस एक्स बी हमारा क्या होता है, वन होता है। तो हम जब एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, जब हम सॉरी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल वन होता है, तो एक्स बी, वो सॉरी एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, एक्स बी की वैल्यू निकालेंगे तो वन माइनस एक्स ए हो जाएगी, ठीक है। वन माइनस एक्स ए, तो ये यहीं पर, यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है वन माइनस एक्स ए, ठीक है। क्यों, फिर से रिपीट करता हूं मैं, जो मैंने बोला अभी, एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है हमारा, वन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है हमारा वन माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो अगर हम एक्स भी निकालते हैं उस कंडीशन में, तो एक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी किसकी है, एक्स बी की वैल्यू है। तो डेल्टा पी ए क्या हो गया हमारा, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। तो डेल्टा पी ए, पी नॉट पी हमारा, वो पी नॉट ए हमारा इसके अपॉन में आ जाएगा, तो डेल्टा पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल एक्स बी। अब डेल्टा पी ए की वैल्यू क्या है हमारी, डेल्टा पी ए की वैल्यू ये है पी नॉट ए माइनस पी ए। तो मैं यहाँ पे लिख दिया पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए वो है ही, और इक्वल में एक्स बी। यही हमारा रिलेटिव लेवरिंग ऑफ पेपर प्रेशर यही है, ये इसका फॉर्मूला है। चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं। जो मैंने आपको अभी तक बताया वही सब इसमें थ्योरी में लिखा हुआ है। When a non-volatile solute is dissolved in a solvent, vapor pressure of the solution becomes lower than that the pure solvent, which is known as RLVP। RLVP को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लेवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जो मैं आपको डेरिवेशन बताया था वो डेरिवेशन था उसमें लिखा हुआ है ये। तो ये हमारा RLVP हमारा खत्म होता है, इतने ही RLVP था, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बताऊंगा इस वीडियो में, उन सबके ऊपर मैं न्यूमेरिकल लेके आऊंगा, उससे आपको और क्लियर होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो इसके नाम में आ रहा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग क्या है, मैंने आपको ऊपर बताया था बॉइलिंग क्या है हमारी। बॉइलिंग हमारा वो है व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हमारा वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तब हमारा वाटर लिक्विड हमारा क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो उसको भी मैं आपको दो बीकर की मदद से समझाना चाहूंगा। पहला बीकर लिया, इसमें इसमें हमारा कुछ सब्सटेंस है, ठीक है। इसमें कुछ सब्सटेंस वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, जो भी सब्सटेंस है वो क्या प्योर है।
प्योर सॉल्वेंट है तो मैं इसमें कहता हूँ इसमें हमारा टी वी नॉट है। जो प्योर सॉल्वेंट है वो क्या है हमारा टी वी नॉट। और एक बीकर हमारा ये है, इसमें हमारा कोई सॉल्यूशन है। और कौन सा सॉल्यूशन है? इसमें हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, तो इसमें मैं कहता हूँ इसमें टी वी है सिर्फ। तो इसमें कौन ग्रेटर होगा? तो इस कंडीशन में हमारा डेल्टा, सॉरी, टी वी हमारा इसमें ग्रेटर होगा टी नॉट बी के। क्यों होगा? इसलिए होगा जब when a non-volatile solute is added to a solvent, it increases its boiling point। जब हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडिट करेगा सॉल्वेंट तो हमारा इंक्रीज क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट। इसलिए इसमें हमारे इसमें टीवी ग्रेटर है टी नॉट बी के। तो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। एज वी नो बॉइलिंग पॉइंट of a liquid is a temperature at which vapor pressure becomes equal to the atmosphere pressure। जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है। The boiling point of a solution is always higher than the boiling point of a pure solvent in which the solution is prepared। This is because vapor pressure at a given temperature is found to be lower than vapor pressure of pure solvent at the same temperature। थर्ड पॉइंट क्या है? इन अ प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट टू गिवन अ सॉल्यूशन, देन सरफेस हैज बोथ solute and solvent molecules, so the number of solvent molecules escaping from surface is reduced, thus the vapor pressure is also reduced। ये इसका वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का डायग्राम है, सॉरी ग्राफ है। ये हमारा टेम्परेचर है केल्विन में, ये हमारा वेपर प्रेशर है एटीएम में 1.013 बार और 1 एटीएम। ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, जो हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डेल्टा टीवी से। जो हम पढ़ रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको डिनोट करते हैं डेल्टा टीवी से। तो हमारा ये डेल्टा टीवी है, ये टीवी नॉट है और ये हमारा टीवी है। ठीक है, तो if Tv naught is boiling point of pure solvent and Tv is the boiling point of solution, then elevation of boiling point delta Tv इसमें क्या होगा हमारा? मतलब elevation of boiling point क्या होगा? Tv minus Tv naught। For dilute solution delta Tv directly proportional m, और m क्या है इसमें हमारा? मोलिलिटी। तो डेल्टा टीवी इक्वल के वी इंटू एम। के वी हमारा क्या है इसमें? के वी क्या है? वेपर प्रेशर एलिवेशन कांस्टेंट है हमारा, जो के वी है हमारा। और एम क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट क्या होगी? एम मोल पर केजी। सो यूनिट ऑफ केबी किलोग्राम मोल इनवर्स of W2 gram solute of molar mass M2 is dissolved in Wm gram of solvent, then molality of solution capital M equal W2 upon M2 mole डिवाइड Wm इन वो सॉरी Wm डिवाइड 1000 kg। तो डेल्टा टीवी इसमें क्या है? डेल्टा टीवी का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? केवी इंटू, केवी हमारा क्या है मैंने अभी बताया था ऊपर, क्या है? कांस्टेंट है, एलिवेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो डेल्टा टीवी इक्वल केवी इंटू 1000 W2 अपॉन M2 इंटू W1। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? M2, इसमें मतलब M2 क्या होगा? 1000 W2 इंटू केवी अपॉन डेल्टा टीवी इंटू W1। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया किसका? एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जिस कंडीशन पे
हमारा सॉलिड और लिक्विड इक्वल होंगे, मतलब रिवर्स रिवर्सली इक्वल होंगे, तो उस कंडीशन को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये इसमें लिखा होगा, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस in its liquid phase is equal to vapor pressure in solid phase. When a non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point of the solution is always lower that of pure solvent as vapor pressure of solvent decreases in pre- presence of non-volatile solute. This difference in freezing point is known as depression in freezing point. इसी डिफरेंस फ्रीजिंग पॉइंट सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट के इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा टी एफ से, किसको, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को। तो इसमें भी मैं ऊपर की तरह इसमें भी हम दो व्हीकल लेंगे, एक हमारा सॉल्वेंट होगा, एक हमारा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन ऐड होगा उसमें हमारा, तो हम इसको डिनोट कर रहे हैं टी एफ से। तो हमारा इसमें जो टीएफ और टीएफ और टीएफ नॉट, तो इसमें हमारा जो टीएफ है वो हमारा ग्रेटर देन होगा टीएफ नॉट से। तो हमारा डेल्टा टीएफ क्या हो गया, इक्वल टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का, और टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू अपॉन डब्ल्यू एम इंटू डब्ल्यू एम अपॉन 1000। ये इसका फॉर्मूला है डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का। और ये हमारा ग्राफ है किसका, वेपर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का, किसमें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारा डेल्टा टी एफ टी एफ है हमारा, ये टी एफ नॉट है, और ये हमारा डेल्टा टी एफ है। ये हमारा लिक्विड सॉल्वेंट है, ये हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा फ्रोजन सॉल्वेंट है। अब लास्ट प्रॉपर्टीज हमारी बचती है, लास्ट टाइप बचता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसका नाम है हमारा ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। This the process of flow of solvent molecules from solution of lower concentration solution of higher concentration through semi-permeable membrane is known as osmosis. The hydrostatic pressure which develops on account of osmosis is called osmotic pressure. The pressure which just stops this flow of solvent is called osmotic pressure of solution. Osmotic pressure is colligative properties of solution equal to the pressure that when applied to the solution just stop. Osmosis is, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, पाई से। The osmotic pressure pi of a solution is related to the molar concentration of solute capital M. Osmotic pressure ये हमारा पाई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोलरिटी का। मोलरिटी को डिनोट करते हैं सी से। तो हमारा पाई किसके इक्वल होगा, सी आर टी। सी आर टी किसके इक्वल होगा, एन टू अपॉन वी आर टी। तो पाई इक्वल डब्ल्यू टू अपॉन एम टू अपॉन में वी आर टी। तो एम टू इक्वल क्या है, डब्ल्यू टू आर टी अपॉन 5 ई। ये हमारा एक हमारा सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा एसपीएम है, ये पीएटीएम, उसमें पॉजिटिव ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसमें एटमोस्फेरिक, इसमें सिर्फ एटमोस्फेरिक प्रेशर है। तो ये इसके फॉर्मूलाज हैं, किसके, किसके, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के। इनसे अधिकतर ज्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरी का आने के चांस कम होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब चारों प्रॉपर्टीज पे, मतलब पूरे चैप्टर में जितने भी हमें न्यूमेरिकल बन सकते थे, वीडियो लेके आऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और थैंक यू, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।